हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं ट्रांसपोजोन्स के बारे में, इनके टाइप्स क्या हैं और किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं। कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में आने की। तो इस टॉपिक को आप एग्जाम से पहले जरूर से रिवाइज करिएगा। चलिए देखते हैं पहले इसकी टाइपोलॉजी, फिर इससे रिलेटेड जो टेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ट्रांसपोजोन की टाइपोलॉजी उसमें आपको बताया गया कि ट्रांसपोजोन एग्जैक्टली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया। अब ट्रांसपोजोन के कई सारे नाम होते हैं, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, सेल्फिश जीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो एक पोजीशन से क्रोमोजोम के दूसरी पोजीशन पे स्विच कर सकता है। ये एक ही क्रोमोजोम में भी स्विच कर सकता है और ये एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में भी ये पर्टिकुलर जीन जो है वो स्विच कर सकता है। इस वजह से हम इसको ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, मतलब कि ये ट्रांसपोजिशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ये स्विच कर सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइपोलॉजी देखेंगे तो फर्स्ट जो कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ट्रांसपोजोन की, वो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन होता है। कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजन का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से ये पर्टिकुलर जीन स्विच करने वाला है वो एक जगह से कट होगा और वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। सो कट फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड इंसर्ट इनटू अनदर पोजीशन वेयर इट कॉजेस टारगेट साइट डुप्लीकेशन एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लाइंस एज इट इज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन प्रोकैरियोट्स में होते हैं या यूकैरियोट्स में होते हैं, तो ये दोनों में पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो ग्रुप है ये है आपका रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन का। रेप्लिकेटिव जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं इसमें डीएनए की एक रेप्लिका बनती है, एक कॉपी बनती है, फिर वो कॉपी दूसरी जगह पे स्विच होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए रेप्लिकेटेड कॉपी ऑफ ट्रांसपोजोन डीएनए इंसर्टेड इनटू अनदर पोजीशन एंड फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो जो रेप्लिकेटिव काइंड ऑफ ट्रांसपोजोन्स होते हैं दे आर ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम, व्हाइल कट एंड पेस्ट एलिमेंट्स और कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। नेक्स्ट आएंगे रिट्रोपोजोन्स, जहाँ पे आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉपी ऑफ ट्रांसपोजोन दैट इज रिवर्स ट्रांसक्राइब फ्रॉम द एलिमेंट्स आरएनए इंसर्ट इनटू अनदर पोजीशन एंड इट इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसपोज होते हैं, जिनको स्विच किया आता है, उनको आप जो है रिट्रो ट्रांसपोजोन बोलते हैं और इसमें आपको केवल ये सिस्टम आपको केवल यूकैरियोटिक सिस्टम में देखने को मिलता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे रिवाइज करेंगे जिसपे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। टेबल में आपको कैटेगरी दी गई है लाइक कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन, रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स एंड रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। और ये जो ट्रांसपोजोन्स हैं ये किस तरीके के होस्ट ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजोन का एग्जाम्पल है आईएस एलिमेंट, जिसको हम इंसर्शन सीक्वेंस बोलते हैं, इंसर्ट सीक्वेंस। एंड सेकेंड वन है कंपोजिट ट्रांसपोजोन। अगर आईएस एलिमेंट का आप एग्जाम्पल देंगे तो IS50 है। कंपोजिट ट्रांसपोजोन जैसा TN5 है, TN9 है, 10 है, एक्सेट्रा। एज वेल एज ACDS एलिमेंट, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेज में पाए जाने वाला ट्रांसपोजोन है, जिसमें AC को ऑटोनॉमस एलिमेंट बोलते हैं और DS को जो है डिसोसिएशन एलिमेंट बोलते हैं और ये डिपेंडेंट होता है AC पे, राइट। नेक्स्ट है P एलिमेंट। P एलिमेंट आपको देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में एंड होबो एलिमेंट भी आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पिगी बैक और स्लीपिंग ब्यूटी, जो मॉथ और सैलमॉन में आपको देखने को मिलता है। तो इनकी ऑकरेंस क्या है ये आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और इनकी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उनको भी आपको याद करना है। सेकंड ग्रुप में आएंगे रेप्लिकेटिव, जो हमने देखा था कि दे आर पिक्यूलियर टू प्रोकैरियोट्स ओनली। तो यहाँ पे TN3 एलिमेंट आपको दिया गया और TN3 एलिमेंट केवल केवल बैक्टीरियल सिस्टम में होता है, ये यूकैरियोटिक सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलता है। कमिंग नेक्स्ट टू रिट्रो ट्रांसपोजोन, जिसमें भी आपको दो वेराइटी मिलती है, रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स एंड रिट्रोपोजोन्स। तो रिट्रो वायरस लाइक एलिमेंट्स में आपको TY1 मिलता है, कॉपिया मिलता है, जिप्सी मिलता है। इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कॉपिया एंड जिप्सी आपके एग्जाम में पूछा गया है और इनके ऑकरेंस अगर आप देखें तो TY1 जो है ये यीस्ट में मिलता है और कोपिया एंड जिप्सी आपको मिलता है ड्रोसोफिला में। और ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल किसके हैं, रिट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स के। अगर रिट्रोपोजोन्स की बात करें तो इसमें भी आपको कई कैटेगरी मिलती है और इसमें भी आपको FGI एलिमेंट्स मिलते हैं ड्रोसोफिला में, टीलोमेरिक ट्रांसपोजोन्स मिलते हैं ड्रोसोफिला में एंड लिंसिन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार। जो लिंसिन एलिमेंट है ये आपको देखने को मिलते हैं ह्यूमन में। तो आपको इसमें याद क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कैटेगरी याद करनी है कि कितने टाइप के ट्रांसपोजोन्स होते हैं, फिर आपको याद करना है कि लाइक ACDS एलिमेंट कहाँ पे है और होबो एलिमेंट कहाँ पे है, कोपिया एलिमेंट कहाँ पे है, या फिर जो सिन और लिन है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर से रिवाइज करिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट ऐसे और वीडियोज हम आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।